नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी कक्षा में, जिसके अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे प्रश्नों को जो कि मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित हैं। और ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो चलिए आज की कक्षा हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न पूर्व की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ। आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है। अगला प्रश्न है कि अब की अब जब की जब के साथ लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अब की अब जब की जब के साथ लोकोक्ति का सही अर्थ है, सदा वर्तमान की ही चिंता करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, आग पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ है, तो ईर्ष्या से जलना। आग पर लौटना मतलब ईर्ष्या से जलना। अगला प्रश्न, मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है, तो सिर पर कफन बांध लेना। अगला प्रश्न है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो अत्यंत लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत लज्जित होना। अगला देखते हैं, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, वाक्य के लिए एक शब्द है, तो क्या है? परित्यक्ता है। वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, वाक्य के लिए एक शब्द है परित्यक्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, अंधियारा मिटना मुहावरे का सही अर्थ है। अंधियारा मिटना तो क्या हो जाएगा? अज्ञान समाप्त होना। अगला प्रश्न है, सिर पर कफन बांधना मुहावरे का सही अर्थ, तो बलिदान के लिए तैयार होना। अगला प्रश्न, अपनी टांग उघारिए आप ही मरिए लाज लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो क्या है? अपने घर की बात दूसरों से कहने पर बदनामी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कान उमेठना मुहावरे का अर्थ है दंड देना। कान उमेठना मुहावरे का अर्थ है दंड देना। अगला प्रश्न है, बुरे दिन आना मुहावरे का अर्थ प्रतीत होता है, तो क्या हो जाएगा? बुरे दिन आना का तालू में दांत जमना। तालू में दांत जमना मतलब बुरे दिन आना। अगला प्रश्न है, आधा तीतर आधा बटेर का भावार्थ है, तो अनमेल वस्तुओं का संयोग। आधा तीतर आधा बटेर मतलब अनमेल वस्तुओं का संयोग। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़े में बहुत कहना। अगला प्रश्न है, केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए लोकोक्ति प्रयुक्त होती है, तो क्या है? ऊंची दुकान फीका पकवान। केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए किस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है? ऊंची दुकान फीका पकवान। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, नींव डालना मुहावरे का अर्थ है, तो कार्य का शुभारंभ करना। नींव डालना मुहावरे का अर्थ है कार्य का शुभारंभ करना। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का अर्थ है, तो ना कारण होगा ना कार्य। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी मतलब ना कारण होगा ना कार्य। अगला प्रश्न है, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ है अपने हाथ से किया काम अच्छा होता है। अगला प्रश्न है, हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का अर्थ है जाति से बहिष्कृत करना। अगला प्रश्न, यह मूंग और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ है योग्यता से अधिक पाने की इच्छा। फिर अगला प्रश्न, तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ है अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई और। सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो तुरंत भाग जाना। फिर अगला प्रश्न है, घड़ी में तोला घड़ी में माशा का अर्थ है जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद होना। खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? युद्ध में शहीद होना। अगला प्रश्न है, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका अर्थ है असंभव कार्य। न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, इसका अर्थ है असंभव कार्य। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है, तो क्या है? एक ही सहारा। अंधे की लकड़ी मतलब एक ही सहारा। एक अनार 100 बीमार, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक। एक अनार 100 बीमार मतलब वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक। अगला प्रश्न है, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो भेद प्रकट करना हो जाएगा। भेद प्रकट करना। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है भेद प्रकट करना। चैन की वंशी बजाना, चैन की वंशी बजाना का अर्थ है मौज करना। भई गति सांप छचुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है दुविधा में पड़ जाना। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इसका भाव हो जाएगा एक विपत्ति से छूटकर दूसरे में आ पड़ना। एक विपत्ति से छूटकर दूसरे में आ पड़ना। अगला प्रश्न है, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है लड़ाई झगड़ा हो जाना। जूतियों में दाल बांटना इस मुहावरे का सही अर्थ है लड़ाई झगड़ा हो जाना। फिर अगला प्रश्न है, पड़े फारसी बेचे तेल
यह देखो कुदरत का खेल। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। अगला प्रश्न है तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तू डाल डाल मैं पात पात चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अगला देखते हैं अवांछित संवाद। अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है तो क्या है? सिर खाना। अवांछित संवाद इसका क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा सिर खाना। अगला प्रश्न है कागजी घोड़े दौड़ाना। मुहावरे का अर्थ होगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। अगला प्रश्न है गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा। मुहावरे का सही अर्थ पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। अगला देख लेते हैं घी के दिए जलाना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? घी के दिए जलाना इसका हो जाएगा खुशी मनाना। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण होना। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण होना। नई जमीन तोड़ने का सही अर्थ है अनूठा प्रयोग। नई जमीन तोड़ना इसका सही अर्थ है अनूठा प्रयोग। अगला मुहावरा देखते हैं गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास। इस लोकोक्ति का सही अर्थ है सिद्धांतहीन। गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास। इस लोकोक्ति का सही अर्थ है सिद्धांतहीन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला मुहावरा दीर्घ सूत्री का अर्थ है धीमी गति से कार्य करने वाला। दीर्घ सूत्री का अर्थ है धीमी गति से कार्य करने वाला। आंख फेरना मुहावरे का अर्थ है पहले जैसा प्रेम न रखना। आंख फेरना मतलब पहले जैसा प्रेम न रखना। मेढकी को जुकाम होना इसका अर्थ हो जाएगा बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। अगला देख लेते हैं कान पकड़ना। कान पकड़ना मुहावरे का अर्थ है प्रतिज्ञा करना। कान पकड़ना प्रतिज्ञा करना। नाक रगड़ना माफी मांगना। सिर मड़ना मुहावरे का अर्थ तो जबरदस्ती आरोप लगाना। और बात बनाना मुहावरे का अर्थ तो बहाना करना। फिर से देखिए कान पकड़ना मतलब प्रतिज्ञा करना। नाक रगड़ना इसका अर्थ है माफी मांगना। सिर मड़ना मतलब जबरदस्ती आरोप लगाना। बात बनाना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बहाना करना। साथियों ये सभी प्रश्न जितने भी प्रश्न हैं हम लोग देख रहे हैं ये आप देखिएगा ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इन सभी प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा क्योंकि जो प्रश्न पहले एग्जाम में पूछे गए हैं कभी कभी उन्हीं प्रश्नों में से दोबारा भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं प्रश्नों को, तो इसलिए आप ध्यान से कक्षा को करिएगा। बहुत छोटी सी क्लास थी आज मुहावरे से संबंधित जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 50 प्रश्न देखे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। और आप लोगों के लिए एक प्रश्न है जो कि आप लोगों को आंसर देना है कमेंट में। तो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, प्रश्न है आप लोगों के लिए मुहावरे से संबंधित। बताना है आपको कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है। आंसर देना है कमेंट में आप लोगों को और बताना है कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा के लिए।